देखिए बच्चों, आज जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे इसमें बेसिक इश्यू क्या है, मतलब आज जो हम लोग वैरायटीज पढ़ रहे हैं प्रोसेस में, उसमें नया क्या है। सर प्रीवियस क्लास में तो हम लोग एकदम सिंपल टॉपिक पढ़े थे जिसमें कुछ टेक्निकलिटीज नहीं थी, बस हम लोगों ने फॉर्मेट पे पुट करना सीखा था। आज का सिनेरियो क्या है, ओके देखिए। तो आज वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक हमें लगाना है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, इस बात को पहले समझिए कि सर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट तो दे दिया है क्वेश्चन में, ये देखिएगा प्रोसेस वाई का यूनिट बता दिया ओपनिंग, और क्लोजिंग यूनिट का इंफॉर्मेशन दे दिया गया है। प्रोसेस जेड का ओपनिंग बता दिया और क्लोजिंग यूनिट बता दिया, लेकिन सर वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें वैल्यूएशन जानना है ना सर, वैल्यूएशन जानना है। मतलब सर इसका रेट क्या होगा, सबसे बड़ी बात क्या है, सुनिए बच्चों। इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको नया। देखिए करना क्या, अब हम आपको बताते हैं। जब आप प्रोसेस एक्स प्रिपेयर कीजिएगा तो आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में कि जब हम लोग प्रोसेस बनाते हैं तो पर यूनिट का रेट भी निकाल लेते हैं, पर यूनिट। तो प्रोसेस एक्स में पर यूनिट का जो रेट होगा वही रेट आप यूज करेंगे इसके ओपनिंग के लिए और क्लोजिंग के लिए। अब उसी तरह से समझिए, जब हम लोग प्रोसेस वाई प्रिपेयर करेंगे तो प्रोसेस वाई का जो पर यूनिट का रेट होगा, जो भी रेट आएगा, जो भी रेट आएगा एक्स वाई जेड जो भी, उसी रेट को हम इस्तेमाल करेंगे इसके ओपनिंग के लिए और क्लोजिंग के लिए। अब एक बात बताइए, पर यूनिट का काम कोई नया तो है नहीं, वो तो आप ऐसे भी करोगे। पर यूनिट का काम कुछ नया नहीं ना है सर, वो तो आप ऐसे भी करना है आपको, वो तो आप ऐसे भी बनाओगे, समझ रहे हो। तो पर यूनिट में हम कुछ नया नहीं करने जाएंगे सर। तो जब कुछ नया करना ही नहीं है तो ओपनिंग और क्लोजिंग का वैल्यू क्या करना है, निकाल लेना है। पर यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे तो अपने आप हमको ओपनिंग और क्लोजिंग का रेट पता हो जाएगा। आइए तो हम लोग बनाते हैं प्रोसेस एक्स सबसे पहले। आइए अब अपने को बनाना है प्रोसेस एक्स। तो लाइए, फॉर्मेट तो बहुत अच्छा से हम लोग को दिख ही रहा है, क्यों ना हम फिगर रब कर दें ताकि हम इसको इस्तेमाल कर सकें। आइए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग। तो सर सब लोग बुक ओपन कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन तो स्लाइड कर दिए है ना। सब लोग बुक ओपन कीजिए, प्रैक्टिकल 9 में चलिए। प्रैक्टिकल 9, आइए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रैक्टिकल 9 ही था ना सर? हाँ 9 था, ठीक है बच्चों आ जाओ। तो देखो इसका सिनेरियो क्या है हम लोगों का, थोड़ा समझना बच्चों। कह रहा है कि हम लोगों ने मटेरियल में 25,000 रुपया इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है भाई साहब, वेरी गुड। अच्छा 25,000 लगा तो दिया है, जो यूनिट है वो कितना इंट्रोड्यूस किया है ये हम लोग को पता नहीं है, लेकिन कह रहा है बच्चों जो आउटपुट है वो 25,000 यूनिट है, सॉरी 95,000 यूनिट है। तो सर अगर कुछ वेस्टेज हुआ ही नहीं तो इसका मतलब यूनिट लगाया भी गया होगा वो 95 होगा। अच्छा लेबर कितना लगा है बच्चों, लेबर जो है हमारा वो 12,500 लगा है। फैक्ट्री ओवरहेड में कितना लगा है बच्चों, 10,000। आप लोग सुन रहे हो ना, टोटल यूनिट 95,000 जिसका कॉस्ट हो रहा है हमारा 47,500। चलिए ठीक है सर, वेस्टेज तो हुआ नहीं है, जिसके ग्राउंड पर आपने डिसाइड किया कि अगर 95,000 यूनिट आउटपुट है तो इनपुट भी 95 रहा होगा। कैसे बच्चों, क्योंकि वेस्टेज तो हुआ नहीं। तो अगर वेस्टेज नहीं हुआ तो इसका मतलब हम लोगों ने 95,000 यूनिट इंट्रोड्यूस ही किया है। अच्छा अब आते हैं बच्चों, सर कॉस्ट तो आपने निकाल लिया 47,500,
आउटपुट हो गया 95, अमाउंट हो गया 47,500, पर यूनिट क्या हो गया, पर यूनिट निकाल लेते हैं। सर 47,500 हमारा कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय 95,000 यूनिट, यानी एक यूनिट का हमारा 50 पैसा आ गया। अब देखिए इनपुट नहीं दिया हुआ था बच्चों, तुम लोग सुन रहे हो मेरी बात? हेलो, यस सर। अच्छा ठीक, गुड। ये देखो, अब कुछ बच्चे बार बार सोच रहे होंगे कि सर मटेरियल का इनपुट तो दिया हुआ नहीं है, आउटपुट दिया हुआ है, सिर्फ आउटपुट बता रहा था सर कि आउटपुट लगा है 95 प्रोड्यूस हुआ है, इनपुट बताया ही नहीं। आप कैसे इनपुट में 95,000 लिखे हैं बच्चों? इसी ग्राउंड पर हम लिखे हैं क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा है कि वेस्टेज हुआ या क्या हुआ। तो बच्चों जब कुछ वेस्ट ही नहीं हुआ, कुछ नॉर्मल वेस्टेज नहीं है, कुछ अब नॉर्मल वेस्टेज नहीं है, तो बाकी गया कहाँ यार? लॉजिकल बात है ना, कहाँ गया फिर आउटपुट? जब कहीं गया नहीं तो इसका मतलब इनपुट भी 95 रहा होगा। अब देखिए सर, ये जो आपने 50 पैसा पर यूनिट निकाला, ये क्यों निकाला? देखो यही हम तुमको भी सिखा रहे थे, हम बार बार इसी मुद्दे पे चर्चा कर रहे थे कि हमारे लिए इस क्वेश्चन में एक नया चीज क्या है कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक तो है प्रोसेस वाई का, लेकिन उसका रेट नहीं पता है, सिर्फ यूनिट है। वही रेट तो हमको निकालना था जो हम अभी निकाले बच्चों, 50 पैसे। यानी अब तुम ओपनिंग का रेट डिसाइड कर सकते हो और अब तुम क्लोजिंग का भी वैल्यू लगा सकते हो क्योंकि तुमको रेट पता हो गया। बोलो, बहुत कुछ इसमें नया तो था नहीं बच्चों। अब आइए इसी तरीके से हम लोग चलते हैं प्रोसेस वाई अकाउंट। देखिएगा, तो प्रोसेस वाई में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग का रेट लिखेंगे, है ना? आइए, देखिए ओपनिंग में कितना यूनिट दे रहा है बच्चों? वाई में कह रहा था कि टोटल यूनिट है 5,000। अच्छा, रेट कितना लगा है बच्चों? 50 पैसे के हिसाब से, तो 2,500 हो गया। वेरी गुड। ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस एक्स से कितना ट्रांसफर हुआ है? 95,000 यूनिट आया है बच्चों, जिसका दाम है, जिसका कॉस्ट है 47,500। ये आप देख लो ना, अभी जस्ट तो बनाए हो आप, ये देखो, ये यही ना ट्रांसफर कर रहे हैं बच्चों। इसी को नहीं हलाए हैं हम लोग। अच्छा सर एक बात बताइए, मटेरियल पे कितना खर्च किया? मटेरियल पे दिया हुआ है बच्चों 30,000, लिख दिया। लेबर पे दिया हुआ है 2,000 बच्चों, लिख दिया। फैक्ट्री ओवरहेड 12,500, वो हम लोगों ने लिख दिया। अब देखो समझने वाली बात क्या है, इस पे ध्यान देना तुम लोग, सब लोग ध्यान देना। चलिए अब देखिए सर, क्लोजिंग स्टॉक तो दिया हुआ है, ये तो कोई कैलकुलेट करने वाली बात है नहीं। तो कितना दिया हुआ है बच्चों? 1250 यूनिट लिख दिया हमने। रेट तो आपको पहले ही पता हो गया था, 50 पैसे पर यूनिट, तो 1250 यूनिट इंटू रेट लगा दिए 50 पैसे। अब देखिएगा, अब क्वेश्चन में ये देखिए, थोड़ा सा वापस आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। ये देखिए बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और फाइनल प्रोडक्ट बता दिया है बच्चों कि टोटल आउटपुट कितना है भाई साहब? 96,250, 96,250 यूनिट प्रोड्यूस हुआ है। अब जरा ध्यान देना आप, तो 96,250 यूनिट तो आपको पता है, ये आपको बता दिया कि इतना प्रोड्यूस हुआ है। अब थोड़ा सा एक टॉपिक मिलाओ तुम बच्चों, अगर हम टोटल करते हैं तो 95 ट्रांसफर हुआ, 5,000 ओपनिंग था, टोटल होता है 1,00,000 यूनिट, यहां भी हो गया 1,00,000 यूनिट। लेकिन जब आप टोटल मैच करोगे तो डिफरेंस दिख रहा है, देखो 2,500 यूनिट का डिफरेंस दिख रहा है। ध्यान दो सब लोग, देखो 2,500 यूनिट का गैप है, कहाँ गया होगा बच्चों? सोचो तुम, लॉजिकल बात है, कहाँ गया है? इसका मतलब सर वेस्ट हो गया है, वेस्टेज। सर यूनिट गैप थोड़ी हो जाएगा सर, कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं। तो इसका मतलब सर ये बैलेंसिंग फिगर हम लोग जो निकाले हैं, ये वेस्टेज है हमारा। अच्छा सर, इसका कोई रेट भी नहीं पता है अपने को, किस रेट पर बिकेगा? नॉर्मल वेस्टेज होगा, ठीक है। अब आते हैं,
तो सर इसका मतलब फाइनल प्रोडक्शन हमने कितना किया है? 96,250 यूनिट। आओ बच्चों अब थोड़ा सा समझो तुम लोग। अब हम लोग इसका एग्जैक्ट निकाल लेते हैं खर्च। देखो बच्चों हम लोग कितना यूनिट जेड में ट्रांसफर कर रहे हैं? यूनिट ट्रांसफर टू प्रोसेस जेड अकाउंट। जेड अकाउंट हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं 96,250 यूनिट। अच्छा देखो जिसका टोटल लागत कितना लगा है? 1,12,500 रुपए। देखो यहाँ हम लोग कैलकुलेट किया अभी, टोटल करने पे आता है 1,12,500 रुपए, जिसमें से बच्चों 600 रुपए तो हमें बेचकर, सॉरी 625 रुपए तो क्लोजिंग स्टॉक का ही वैल्यू है। तो बाकी स्टॉक का दाम कितना हो गया? बाकी स्टॉक का प्राइस हो गया 1,11,875, माइनस कर लिए। अब पर यूनिट निकाल लेते हैं बच्चों। 1,11,875 रुपया डिवाइडेड बाय 96,250 यूनिट, तो एक यूनिट का अप्रोक्स 1.16 आ जाएगा। 1.16। चलो अब ऐसा करते हैं कि पहले इतना बना लो फिर आगे चलेंगे। चलो प्रोसेस जेड बनाओ पहले सब लोग, प्रोसेस जेड बनाओ, फिर चलेंगे वाई में, फिर चलेंगे जेड में। प्रोसेस जेड में अच्छा सबसे पहले तो हम ओपनिंग का रेट लिखेंगे बच्चों। अच्छा देखो तो बुक में ओपनिंग स्टॉक का कितना यूनिट है प्रोसेस जेड का, चेक करो। कितना है दिया हुआ? 12,500। 12,500 दिया हुआ है। अच्छा रेट हम लोग निकाले थे 1 रुपया 16 पैसा, 1 रुपया 16 पैसा, तो ये हो जाता है 14,500। ठीक है, उसके बाद टू ट्रांसफर फ्रॉम, टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस वाई अकाउंट 96,250 यूनिट है जो लोग लाए हैं। कॉस्ट क्या है? 1,11,875 रुपए। फिर आइए मटेरियल पर। अच्छा कितना मटेरियल लगा है? मटेरियल 37,500 लग गया। लेबर बच्चों, लेबर 12,500, और ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड क्या लगा है? 15,000। चलिए लेट्स कैलकुलेट इट। तो सर हमारा टोटल यूनिट जो कंजम्पशन है वो आ रहा है 1,08,750। इसको टोटल करते हैं 5,7,3,1,9,1। ओके सर सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक लिख दीजिए। क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों, चेक करो 6,250, जिसका रेट आप अभी निकाले थे, मतलब पिछले प्रोसेस का जो रेट है 1.16, तो ये हो गया बच्चों 7,250। ओके अच्छा फिनिश गुड्स कितना हुआ है ये भी आपको बता रहा है। फिनिश गुड्स क्वेश्चन में दे दिया है बच्चों, कह रहा है कि 1 लाख यूनिट हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है फिनिश गुड्स। अब जरा एक चीज आप ऑब्जर्व करो बच्चों, टोटल 1,08,750 यूनिट है, जिसका 1,91,375 कॉस्ट लगा है। आप सोचो बच्चों ये डिफरेंस कहाँ गया? बाकी स्टॉक कहाँ है? ये हमारा 2,500 का डिफरेंस है, आप सोचिए ना ये कहाँ चला गया है? यानी ये हमारा वेस्टेज हो गया है, बैलेंसिंग फिगर बाय वेस्टेज। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर हो गया। अच्छा सर इसका कॉस्ट कैलकुलेट कर लीजिए बच्चों। 1,91,375 आया है, जिसमें से 7,250 हमारा ये निकल गया है, क्लोजिंग स्टॉक से आया है, तो बैलेंसिंग कितना हो गया? 1,84,125। चलिए 1.84।
लीजिए बच्चों, कंप्लीट किया जाए प्रोसेस जेड अकाउंट। बोलो समझ में आया बच्चों? आइए इसको कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग इलस्ट्रेशन 9 देखेंगे। अभी तुम लोग प्रैक्टिकल 9 बनाए थे, इलस्ट्रेशन नंबर 9 ये आपको अभी बनाना है। इलस्ट्रेशन 9 बनाना है आपको। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं हम लोग। जल्दी से इसको कंप्लीट कीजिए, फिर इलस्ट्रेशन 9 में चलेंगे हम लोग। और ये बनाना है। देखो, नॉर्मल वेस्टेज बताएंगे पहले तुम लोग को, फिर अब नॉर्मल बताएंगे। ये देखिए, सुनना सब लोग, पहले मेरी बात को समझना। सर नॉर्मल वेस्टेज होता क्या है? सर हम लोग नॉर्मल वेस्टेज किसको कहते हैं? देखना बच्चों, नॉर्मल वेस्टेज जो है ना वो प्रोडक्शन के ड्यूरेशन में होगा, और तुम इसको चाह कर भी अवॉइड नहीं कर सकते, इस बात को समझ लो। एग्जाम्पल बच्चों, मान लो तुम्हारा ऑयल रिफाइनरी है, या फिर बरौनी ऑयल रिफाइनरी को हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। बच्चों एक बात बताओ, अगर तुम पेट्रोलियम को प्रोड्यूस करते हो और ये इस बात को दिमाग में लेकर चलते हो कि तुम पेट्रोलियम के एवापोरेशन को रोक दोगे, क्या ये सच में पॉसिबल है? तुम ही सोचो, इमेजिन करो, क्या रियलिटी में ये पॉसिबल है? तो जवाब आपको मिलेगा सर नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल है। ठीक है, सुनते जाइएगा। बच्चों अगर तुम रोटी बना रहे हो, बेसिकली जो ऐसे ज्यादातर तो बच्चे घर पे यहाँ खाना बनाते ही हैं, और बीइंग अ गर्ल्स आप लोग को तो मैक्सिमम लोग को पता है, आप लोग रोटी बना रही हो। और ये अगर कह दिया जाए कि जो सूखा आटा है जो रोटी बेलते समय आप लोग यूज करते हैं, उसको लगाते हैं जो, ताकि वो सटे ना बेलते समय, तो क्या बच्चों ये पॉसिबल है अगर हम ये कह दें कि नहीं सर, विदाउट हम वेस्टेज सूखा आटा बिना गिराए बिना बर्बाद किए प्रोड्यूस कर लेंगे? नहीं सर, पॉसिबल नहीं है बच्चों। कुछ ना कुछ, हाँ बहुत ना सही, कुछ ना कुछ वेस्टेज तो होगा ही, नॉर्मल सी बात है, वो नॉर्मल है। तो बच्चों, जो नॉर्मल वेस्टेज होता है वो प्रोडक्शन का एक इनहेरेंट क्वालिटी होता है, समझिए बच्चों, वो प्रोडक्शन का पार्ट है जो होगा ही होगा, आप उसको नहीं रोक सकते। जैसे एवापोरेशन, एवापोरेट हो जाना, श्रिंकेज हो जाना, ब्रेकेज हो जाना, स्पॉइलेज हो जाना, एक नॉर्मल पार्ट है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अगर एक आदमी मिठाई का स्वीट्स का दुकान चला रहा है और वो ये कहे कि मेरा कभी मिठाई ही नहीं खराब होता है, तो ये नहीं हो सकता बच्चों। ये स्पॉइलेज होना, सड़ना एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है। जरूरी नहीं है बच्चों कि हर मिठाई टाइम पे बिक जाए, कुछ ना कुछ बच जाएगा, कुछ ना कुछ खराब होगा, वो नॉर्मल पार्ट है, वो उसका इनहेरेंट क्वालिटी है, जो होगा ही होगा, तुम नहीं रोक सकते उसको। अच्छा, मतलब सर आप ये बताना चाह रहे हैं कि नॉर्मल वेस्टेज जो होता है उससे कहीं ना कहीं हमारी जो क्वांटिटी है आउटपुट की जो, वो कम हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है सर, कम। अच्छा, अब यहाँ दो बातें आती है, सुनिएगा। पहले आप एक एग्जांपल समझिए। मान लीजिए बच्चों हम लोग प्रोड्यूस कर रहे थे और 100 केजी मेरा आउट इनपुट था, 10% बर्बाद हो गया बच्चों। तो अगर 1000 केजी में 10% बर्बाद होता है, तो मतलब 100 केजी नॉर्मल वेस्टेज हो गया। तो बच्चों एक्चुअल प्रोडक्शन हमारा कितना हुआ? एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ 900 केजी। अब मेरी बात को सुनना, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सब लोग ध्यान से सुनना। सर ये 100 केजी का जो कॉस्ट है, हमारा जो 100 केजी का कॉस्ट है, वो कहाँ गया सर? ये तो सर हवा में नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये तो हम कस्टमर पे ही चार्ज करेंगे ना सर। इसका ये मतलब हुआ बच्चों कि ये जो नॉर्मल वेस्टेज होता है, इसका भी कॉस्ट जो एक्चुअल प्रोडक्शन होता है हम उसी पे एडजस्ट करते हैं। तुम सोचो ना बच्चों, एक प्रोड्यूसर अगर कोई चीज प्रोड्यूस करता है और नॉर्मल वेस्टेज है, तो वो एग्जांपल लेते हैं बच्चों। मान लो तुमने 100 लीटर ऑयल प्रोड्यूस किया, जिसमें से बच्चों 1 लीटर ऑयल जो है 1 लीटर एवापोरेट कर गया, तुम्हारे पास एक्चुअल प्रोडक्शन 99 लीटर हुआ है। तो इस 1 लीटर का कॉस्ट भी तो तुम इसी पे एडजस्ट करोगे, कस्टमर से ही लोगे ना बच्चों, अपने पॉकेट से तो नहीं दोगे, क्योंकि वो तो प्रोडक्शन का पार्ट है। यही हम कहना चाह रहे हैं, देखो यही आपको मेन बात बताना था। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट गोज अप टू द एक्सटेंट्स, मतलब जितना तुम्हारा नॉर्मल वेस्टेज होगा, उन सभी का लागत, उन सभी का कॉस्ट जो है बाकी प्रोडक्शन पे हम एडजस्ट कर देते हैं।
यहां तक सब लोग सुन रहे हो? यस सर। हाँ, अब सवाल ये खड़ा हुआ कि सर ये नॉर्मल वेस्टेज कैसे पता चलता है? तजुर्बा से। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, तुम लोग में से वैसे बच्चे जो रेगुलर घर पे खाना बनाते हैं, आपको किस तरह से एक अंदाज हो गया है ना कि मतलब इतने सब्जी में हमें इतना तेल देना होगा और इस क्वांटिटी में इतना नमक देना होगा। आपको कैसे एक्सपीरियंस से पता हो गया है? वर्क करते करते आप लोग सीख गए हो। बच्चों, यही कहा जाता है कि एक प्रोड्यूसर जब लगातार प्रोडक्शन करता है बच्चों, तो उसको एक स्टैंडर्ड नॉर्मल वेस्टेज एक्सपीरियंस से पता हो जाता है, पास्ट परफॉर्मेंस से। जैसे बच्चों, तुम लोग खाना बनाते बनाते सीख गए हो कि अगर 10 लोगों को खाना खिलाना है, 10 लोग गेस्ट आ गए हैं घर पे, तो कितना बिरयानी बनाना होगा, कितने चावल यूज करने होंगे, कितना वेस्टेज है, कितना नमक डालना है, कितने मसाले डालने हैं, तुम जान गए हो एक्सपीरियंस से। ऐसे ही बच्चों, एक प्रोड्यूसर को भी एक नॉर्मल वेस्टेज का ज्ञान हो जाता है। समझ रहे हो? अब देखिए सर, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, तुम लोग इस बात को सुनना बच्चों। नॉर्मल वेस्टेज के साथ दो कहानी है। कभी कभी बच्चों वो वेस्टेज बिक जाता है, वो बिक जाता है। अच्छा सर, कहने का मतलब कि हम उसको सेल कर सकते हैं? हाँ जी। वो इस कंडीशन में होता है बच्चों कि हम उसको बेच सकते हैं, हम उसको सेल कर सकते हैं। और बच्चों, कभी कभी नॉर्मल वेस्टेज बेचने के योग्य नहीं होता, मतलब सेल करने के कंडीशन में नहीं होता है। आइए देखिए, यही हम आपको समझाना चाह रहे थे, सुनिएगा। अच्छा, ये सर इलस्ट्रेशन आपने क्या लिखा है? वो एक एग्जांपल लिख दी है बच्चे के समझने के लिए, हटा देते हैं इसको। आइए देखिए बच्चों, मैंने केस 1 केस 2 बताया है, स्क्रीन पे सब लोग देखिएगा। सर कह रहा है कि देयर कुड बी रियलाइज्ड समथिंग बाय सेलिंग। अच्छा सर, आप ये कह रहे हैं कि नॉर्मल वेस्टेज बेचा जा सकता है कभी कभी बच्चों, और कुछ केस में वो नहीं बेचा जा सकता है। जैसे एग्जांपल लो, अगर पेट्रोलियम एवापोरेट हो गया तब तो वो नहीं बेच सकते हैं। लेकिन मान लो बच्चों, एक टेलर शर्ट स्टिच कर रहा था, कपड़े की सिलाई कर रहा था, शर्ट की सिलाई कर रहा था, और उससे कुछ कपड़े बच गए जो वो बेच देता है कुछ पार्ट में। तो बच्चों, वेस्टेज तो दोनों है, लेकिन सिचुएशन क्या है कि कुछ वेस्टेज को बेचे जा सकते हैं, उसकी अपनी एक कॉस्ट प्राइस है जिसको हम बाजार में बेच देते हैं, तो हम सेल कर देंगे। तो देयर कुड बी रियलाइज्ड समथिंग बाय सेलिंग, उसको बेचा जा सकता है। और कभी कभी बच्चों वो बेचने के लायक नहीं होता है, हम नहीं सेल कर पाते हैं। तो बच्चों, इससे फायदा ये होता है कि अगर नॉर्मल वेस्टेज हमारा सेल हो जाता है, बिक जाता है, तो कुछ वैल्यू रिकवर हो जाएगा। और अगर नहीं बिक पाता है बच्चों, तो हमें ज्यादा महंगा पड़ता है। कहने का मतलब कि उन सभी लॉसेस का भरपाई एक्चुअल प्रोडक्शन पे एडजस्ट करना पड़ता है। समझे? जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, नहीं समझ पाए होगे, देखो। जैसे ये जो हम एग्जांपल लिए 100 kg, एग्जांपल लो बच्चों कि ये बेचा जा सकता था, ठीक है, एग्जांपल मान लो, बेचकर 2,000 रुपए आ गए फॉर एग्जांपल। बच्चों तुम सोचो, कहीं ना कहीं कुछ तो बर्डन घटा ना। अगर इससे 1 रुपया भी नहीं आता, तो इस पूरे नॉर्मल वेस्टेज का जो लॉस है, वो तो तुम आउटपुट पर एडजस्ट कर देते। मतलब पूरा का पूरा बर्डन जो है, जो बोझ है, वो तो तुम एक्चुअल आउटपुट पे एडजस्ट कर देते ना। तो ये तो और महंगा पड़ता। लेकिन जब तुम सेल कर देते हो, सॉरी मतलब वो सेलेबल होता है, वो बेचने के कंडीशन में होता है, तुम बेच देते हो, तो तुम्हारा बर्डन कुछ ना कुछ तो घटता है ना सर। बोलो, घटता है कि नहीं घटता है? अब ये बताओ, यहां तक कितने बच्चे को बात समझ में आ गया? चलिए आइए, तो होप सो नॉर्मल वेस्टेज की बातें आपको समझ में आई होगी। देखिए, अब एक इस पर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं हम। आइए 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। आइए बच्चों, 12 नंबर क्वेश्चन में आइए, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए बच्चों, किसी का भी क्लास छूटता है ना, तो कम से कम देख लिया कीजिए, क्योंकि जब आप नहीं देखते हैं तो वो भी तो पता चलता है। बहुत बच्चा दिखता है कि वो सीन कर लेता है, लेक्चर को व्यूज कर लेता है तो पता हो जाता है भाई कि हाँ वो देख रहा है, चलो पढ़ रहा है। बहुत बच्चों का क्लास भी छूटता है तो उनको कोई मतलब ही नहीं होता है।
स्टूडेंट के लिस्ट में जाके चेक कीजिए तो पता ही नहीं चलता है, मतलब भाई साहब ने देखा ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे नहीं ना काम चलेगा। और मान लीजिए अगर हम लोग घर पे भी बैठ जाएं कि चलो बच्चों खुलेगा तो पढ़ लेंगे, ऐसे क्या हासिल कर लेंगे और पीछे ही ना आप जाएंगे। सर मेरे लिए तो बहुत बढ़िया है बच्चों, एग्जाम्पल समझिएगा। देखिए आइए क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन में कह रहा है कि अवकाश लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स अ केमिकल प्रोड्यूस बाय कंसेक्यूटिव प्रोसेस बच्चों। अच्छा, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 3 प्रोसेस से प्रोडक्शन पार कर रहा है। आगे देखिए बच्चों, कहता है ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कितना, 66 2/3%। बच्चों ये थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है, हम लोग इसको थोड़ा आसान कर लो कैलकुलेटर पे। पहले 66 इंटू 3 प्लस 2। कुछ आवाज आ रहा है बच्चों? धुलाई हो रही है मेरे घर पे कुछ बच्चों की। तुम लोग को बचपन में ऐसे ही धुलाई होता ना, तो तुम लोग पढ़ते, खूब पढ़ते। जानते हो कैसे धुलाई होता है? हाथ पैर बांध कर और टांग दिया जाता है छत पे ले आके। 33 इंटू 3, तो ये हो गया बच्चों 100/3%। ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा इसलिए हम इसको सॉल्व करें। अब देखिए बच्चों, कहता है कि ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 200/3%। गुड, प्रोसेस 1 की बात कर रहे हैं बच्चों। और वेयर हाउस मतलब ऐसा सीन है बच्चों कि जो भी प्रोडक्शन हुआ है ना, जो प्रोडक्शन हुआ है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, इसको 2 जगह भेज दिया गया है। 200/3% को अगले प्रोसेस में और 100/3% को गोडाउन में। सिंपल, गोडाउन में। सर एक बात बताइए ना, कहाँ कुछ लफड़ा है? एक लाइन ही ना लिखना पड़ेगा, और तो कुछ है नहीं। अब देखना बच्चों, अब आगे की कहानी समझना थोड़ा तुम लोग। कहता है इन ईच प्रोसेस 4% ऑफ टोटल लॉस, सॉरी टोटल पुट इन लॉस। अच्छा बच्चों, कह रहा है कि हर प्रोसेस में 4% लॉस हो जाएगा, मतलब लॉस इन वेट है। और कह रहा है बच्चों 6% कबाड़ होगा, स्क्रैप, भंगार, जो कि बिक सकता है। अच्छा देखो, इसके बिकने का रेट भी तुमको दे दिया है, 30 रुपए। 30 रुपए पर टन में बिक जाएगा। और प्रोसेस 2 में बच्चों 50 पर टन के हिसाब से बिक जाएगा। और प्रोसेस 3 में 60 पर टन के हिसाब से बिक जाएगा। समझिए, 60 पर टन के हिसाब से बिक जाएगा। द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स रिलेट टू। अब देखिए, हम लोग को डिटेल दे दिया बच्चों। मटेरियल यूज 1400 टन, रेट, वेजेस 5000, अदर एक्सपेंसेस 1520। हम क्वेश्चन मिनिमाइज करते हैं, लीजिए। अब हम चाहेंगे कि एटलीस्ट आप एक बार क्वेश्चन खुद से पढ़ लो, ताकि हमको बताना आपको थोड़ा आसान हो जाए, क्योंकि आपके दिमाग में एटलीस्ट रहना चाहिए कि हम क्या पढ़े हैं। एक बार आप क्वेश्चन को देखिए, खुद से रीड कीजिए। नॉर्मल वेस्ट कितना परसेंट, स्क्रैप कितना परसेंट, किस रेट से बिका, गोडाउन में कितना परसेंट ट्रांसफर हुआ, अगले प्रोसेस में कितना परसेंट गया, एक बार आप रीड कर लीजिए। तब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। हम लोग साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे इसको। एक बार आप लोग देख चलिए, क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये तो पढ़ लिया आपने। आइए, आप लोग सब लोग बुक सामने रखिएगा, ताकि जो चीज छूटे आप लोग बता सको। तो सर सबसे पहले हम लोग को बनाना है प्रोसेस 1 अकाउंट। प्रोसेस 1 अकाउंट, पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स, यूनिट, अमाउंट, पार्टिकुलर्स, यूनिट और अमाउंट। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग आ गए मटेरियल पर। मटेरियल, अच्छा मटेरियल हमारा कितना है भाई साहब? तो 1400 टन लगा है। अच्छा किस रेट से? रेट भी चेक कर लीजिएगा।
एट ₹100 per ton। टोटल हो गया बच्चों 1,40,000 रुपए। हम लोग के टोटल हो गए 1,40,000 रुपए। अच्छा, वेजेस हम लोगों ने कितना खर्च किया है? वेजेस बच्चों 50,000 रुपीज। अदर एक्सपेंसेस 1520, ये हो गया अदर एक्सपेंसेस। अच्छा, कहता है बच्चों लॉस इन वेट जो है, लॉस इन वेट 1400 टन का 4% बोला था ना बच्चों, 4% बोला था लॉस इन वेट। तो ये 56 टन हो गया। इसका कोई रियलाइज्ड वैल्यू नहीं है, लेकिन स्क्रैप है 6% बच्चों, और स्क्रैप बिक भी गया है। अच्छा, 6% बच्चों, 1400 टोटल प्रोडक्शन हुआ है, इसका 6% स्क्रैप अगर हम लेते हैं तो ये आ जाता है 84 टन, और इसका रेट भी दिया हुआ है। रेट है ₹30 पर टन, चेक कर लीजिएगा, 30 रुपया ही था ना। तो ये हो गया बच्चों हमारा 2520। 2520। आइए, बाय ट्रांसफर टू वेयर हाउस। हम लोग गोडाउन में ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा, कितना परसेंट है बच्चों, जरा चेक करके बताओ तो। कितना निकाले थे हम लोग? 100/3% ना। और ये कितना लाए थे? इसको कितना था ये अगले प्रोसेस में? 200/3%। चेक कर लो, यही था ना। तुम लोग सुन रहे हो मेरी बात? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. चलो, अब हम लोग इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले। रुक जाओ, नीचे यहाँ वर्किंग नोट में दिखाते हैं थोड़ा। ये परसेंटेज मिला लेना बच्चों, कहीं ना गलत हो जाए। 100/3 था या क्या था हमारा? सर, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ, हमको जानना है कितना टन गया है, तो कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट एंड टन्स ट्रांसफर टू वेयर हाउस, गोडाउन में। ठीक है, एक बात बताइए बच्चों, 1400 टोटल हमारे पास टन था, जिसमें से 56 टन नॉर्मल वेस्टेज हो गया, और 84 टन हमारा स्क्रैप हो गया। तो हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन हो रहा है 1260 टन। माइनस कर लेंगे तो 1260 टन आएगा। इसका कहता है कितना परसेंट? 100/3%, है ना? 100/3%। तो 100/3% हमको निकालना है। तो कितना आ जाएगा? निकालो तो बच्चों। 1260 टन इंटू 100/100 इंटू 3, तो हो जाएगा हमको लगता है 420 टन, 420 टन। ठीक है, अब देखिए सर, ये तो हम जान लिए कि गोडाउन में 420 टन ट्रांसफर हुआ, लेकिन सबसे बड़ा खेल है इसका रेट अमाउंट भी तो जानना होगा ना सर। अच्छा सुनिएगा बच्चों, तो हमको कहीं ना कहीं टोटल तो करना पड़ेगा। अच्छा, देखते हैं। सर एक बात बताइए, 1,40,000 रुपये हम मटेरियल पे लगा दिए, 50,000 हमने वेजेस पर लगा दिया, अदर एक्सपेंस पे 1520 लगा दिया। अब स्क्रैप से कितना पैसा आया था बच्चों बेच के? 2520 स्क्रैप से बेच कर आ गया था, माइनस कर लिए, तो एग्जैक्ट कॉस्ट मेरा कितना आज गया? 1,89,000 आ गया। अब ये भी तो उतना ही ट्रांसफर होगा ना, तो ये भी मेरा हो जाएगा 100/3%, अब बाई 100, तो 1,89,000 इंटू 100/3 और बाई 100।
तो ये कितना हो गया 63,000। तो ट्रांसफर टू वेयर हाउस ये हो गया हमारा 63,000। और ये कितना टन हो गया 420 टन, 420 टन और 63,000 रुपए। चलिए ये काम हो गया। ट्रांसफर टू वेयर हाउस। आइए इसको थोड़ा छोटा करते हैं। ये कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया होगा है ना। इसको टोटल करते हैं बच्चों। 1400 टन, टोटल रेट कितना हो गया 1,91,520 रुपीज। सर एक बात बताइए, यहां भी तो उतना ही होना चाहिए 1400 टन और 1,91,520। सर गोडाउन में कितना ट्रांसफर करना है, सॉरी नेक्स्ट प्रोसेस में बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस बच जाएगा। कितना बचेगा 840। चाहो तो बच्चों माइनस करके निकाल लो या फिर यहां से भी निकाल सकते हो। 1260 टन का 200/3% ले लो और इसका बैलेंसिंग फिगर रेट भी निकाल सकते हो। तुम चाहो तो सब बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते हो माइनस करके, या चाहो तो अलग से, जैसे यहाँ हम 189 लाए ना, ये देखो ना, अगर तुम चाहो तो इसका 200/3% निकाल लो ना। इसका भी तुम चाहो अगर 200/3% निकाल लो तो आ जाएगा ना। और देखो ना बच्चों, ये रेड कलर से सर्कल की है, ये देखो ना, निकालोगे तो आएगा कि नहीं आएगा। ये चाहो तो सीधे बैलेंसिंग फिगर निकाल दो। ये कितना हो जाएगा 1,26,000 रुपए। तो दोनों तरीका से निकाल सकते हो, वैसे भी कैलकुलेट करोगे तो उतना ही आएगा, अलग से शो करोगे तो इतना ही आएगा। बोलो कुछ समझ में आया। चलिए तो सर अब आते हैं हम लोग प्रोसेस 2 में। आइए तो प्रोसेस 2 में चलते हैं। आइए बच्चों, तो सर प्रोसेस 2 में तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1 अकाउंट। हम शॉर्ट में लिख देते हैं बच्चों, टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1 अकाउंट 840 टन। और इसका टोटल रेट कितना लाए थे बच्चों, याद करो तो 1,26,000 था ना, 1,26,000। अच्छा, मटेरियल पे हम लोग कितना खर्च किए, मटेरियल पे 160 टन और रेट भी 160 ही रुपए है, दोनों 160 है, चेक करो 25,600 हो गया। अच्छा वेजेस, वेजेस वेजेस पे बच्चों हम लोगों ने 30,000 रुपए खर्च किया है। सर अदर एक्सपेंस कितना है 1,400 है बच्चों। आइए अब आते हैं लॉस इन वेट। लॉस इन वेट कितना था सर, अब टोटल हमारा हो जाता है बच्चों 840 यूनिट और 160 यूनिट, दोनों को जोड़ देते हैं तो हो जाएगा ये हमारा 1,000 टन। 1,000 टन में 4% नॉर्मल वेस्ट हो गया, यानी 40 टन। इसका कोई रेट नहीं है। सेल ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप देखिए बच्चों, 1,000 टन में 6% आपका स्क्रैप हो गया 60 टन। इसका रेट कितना दिया हुआ है ₹50, ₹50, 50 रुपए की दर से, ₹50। तो ये हो गया हमारा 3,000 टन। चलो अब सर ट्रांसफर टू वेयर हाउस कह रहा है कि 40% हम गोडाउन में ट्रांसफर किए, तो बाय ट्रांसफर टू वेयर हाउस शॉर्ट में लिख दिए 40%। वो तो निकालना पड़ेगा ना सर। अब देखो रफ में आपको बताते हैं बच्चों, 840 टन तुम प्रोड्यूस किए 16
सॉरी 160 टन, तो टोटल हो गया 1000, जिसमें से बच्चों 40 टन लॉस में चला गया और 60 टन स्क्रैप में हो गया। तो एग्जैक्टली तुम्हारे पास कितना बचता है? 900 टन। अब 900 टन में बच्चों 40 टन जो 40% तुम गोडाउन में भेज दिए, तो कितना हुआ? 360 टन। तो 900 टन का बैलेंस कितना बचा बच्चों? 60%। 60% तुम कहाँ भेज दिए? अगले प्रोसेस में 540 टन। लो, निकाल लिए। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है? हेलो, आवाज जा रही है? यस सर। यस सर। अब देखिए सर, ऐसे ही आप रफ में रेट भी बता दीजिए। देखो बच्चों, थोड़ा सा सोचो। देखो, टोटल हमारा खर्चा कितना लगा था सर? 1,26,000 मटेरियल में, 25,600 मटेरियल में, 30,000 वेजेस में, और एक्सपेंस में 1,400, तो और स्क्रैप से बेचकर 3,000 रुपये आ गया। टोटल कितना लग गया? 1,80,000। अब बच्चों बताओ, 1,80,000 टोटल लागत लगा है 900 टन का, ठीक है, जिसमें से तुम 40% गोडाउन में भेज दिए, निकाल लो, 72,000 टन आ गया। अब बाकी 60%, तो सर 1,80,000 का फिर 60% निकाल लिए, 1,08,000। बच्चों चाहते तो तुम वर्किंग नोट से भी निकाल सकते थे या बैलेंसिंग फिगर से भी, एकदम सिंपल है भाई साहब। रुको, इसको हटाते हैं। चलिए इसको टोटल कर देते हैं। 1,000 टन हो गया और टोटल कॉस्ट हो गया इसका 1,83,000 रुपए। ये भी 1,83,000, ये हो गया 1,000 टन। और ये कहाँ चला जाएगा बच्चों? शॉर्ट में लिख देते हैं, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। बस, बहुत भारी थोड़े है बच्चों, इसको झूठ का हम लोग भारी बना लेते हैं, समझे? देखिए, अब हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं जो आप बना सकते हैं। होमवर्क में बनाइएगा आप लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 10, 11। अच्छा, प्रीवियस होमवर्क जो दिए थे वो बना लिए थे? यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। 10, 11, 12, 13 ये इलस्ट्रेशन है, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है? लीजिए, ये 10, 11, 12 और 13, इसको कंप्लीट कीजिए। इसको बनाया जाए। 10 नंबर, 11, इलस्ट्रेशन 12 और 13, ये आपका होमवर्क रहेगा आज का। ओके, चलिए बच्चों।